नमस्कार, मैं योगेश धस्माना। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार और समाचारों में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी थी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात की पहली कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। उन्होंने देशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास जताया है। मैं आज देशवासियों को धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। मैं सोच रहा था, हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। रुक करेंगे अगली खबर का। आज मध्य रात्रि से लागू होने वाले 3 नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया। प्रस्तुतिकरण में विस्तार पूर्वक नए कानूनों की आवश्यकता, इन्हें बनाने के लिए किए गए प्रयासों और इनके विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस की हस्त पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों में जो प्रावधान किए गए हैं, इनके लागू होने के बाद प्रदेश में इनका सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और आमजन को इन कानूनों की जानकारी हो, इसके लिए विभिन्न माध्यमों से कानूनों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इनके प्रचार प्रसार के लिए सूचना विभाग का सहयोग लिया जाए। पुलिस महानिदेशक ने नए कानूनों की आवश्यकता के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि पूर्व के कानून बहुत जटिल थे, जिसके कारण नागरिकों के लिए न्याय पाना और आवाज उठा पाना कठिन था। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर 2023 को नए आपराधिक कानूनों के बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। आज मध्य रात्रि से लागू हो रहे इन कानूनों को 3 मुख्य तथ्यों न्याय, समानता व निष्पक्षता को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 358 धाराएं होंगी, जबकि वर्तमान कानून में यह 511 हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 531 धाराएं होंगी, जबकि वर्तमान कानून में यह 484 हैं। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएं हैं, वर्तमान कानून में 166 धाराएं हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDMA स्थित कंट्रोल रूम में राज्य स्थित सभी बांध परियोजनाओं के शैडो कंट्रोल स्थापित करने का कार्य आरंभ किया गया है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम के डाकपत्थर बैराज के अधिशासी अभियंता राजकुमार के निर्देशन में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र SCOC में आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की उपस्थिति में शैडो कंट्रोल स्थापित करने की टेस्टिंग की गई। अधिशासी अभियंता ने बताया कि टेस्टिंग सफल होने पर USDMA से कमांड मिलते ही डाकपत्थर बैराज के नियंत्रणाधीन कंट्रोल रूम से सायरन बज उठा। जल्द से कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया जाएगा। इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव ने सभी बांध परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय के भीतर सभी अपने अपने शैडो कंट्रोल USDMA के SOC में स्थापित कर दें। गौरतलब है कि यदि किन्हीं कारणों से बांध परियोजनाओं के
नियंत्रणाधीन कंट्रोल रूम से खतरे का सायरन नहीं बजा तो उसे USDMA के कंट्रोल रूम से बजाया जा सकेगा। इससे पूर्व सचिव उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IT पार्क स्थित नए भवन में स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।